एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे टीसीएस नासिक में धर्मांतरण मामले को लेकर के। जिस प्रकार से अब जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं इसके तार मलेशिया तक जुड़े होने की जो खबर सामने आ रही है, ये कितनी चिंताजनक बात है। और इसी के साथ साथ में अभी मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण पर नियंत्रित करने के निर्देश देने की मांग की गई याचिका के तहत। आखिर इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तामत बात के हमारे साथ खास हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर एपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों को, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत जी डॉक्टर एपी सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, नासिक में जिस प्रकार से धर्मांतरण का जो मामला सामने आया, ऐसे में कहीं कि अब इसका जांच का दायरा बढ़ते हुए कहीं कि इसके तार मलेशिया तक जुड़े होने की जो खबर सामने आ रही है, इसको आप किसे देखते हैं? ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के संगीत बच्चे, जिसमें महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा प्रगतिशील विकसित होने वाला जनपद नासिक में टीसीएस जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में ऐसा हुआ। कंपनी हमारे देश, उद्योग प्रोडक्शन हमारे देश, लड़के लड़की हमारे देश, और किन विदेशी ताकतों के इशारे पर यह सब हो रहा था, ये गंभीर विषय है। मलेशिया तक अभी जांच पहुंचेगी, एनआईए जांच करेगी, और भी अन्य देश पाएंगे, और बहुत बड़ी फंडिंग भी के अंदर पाई जाएगी, जिसके तहत ये बड़े मामले चल रहे हैं। लफ्ज जिहाद जैसा, धर्म परिवर्तन जैसा मामला, पहले लफ्ज जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ, जिहाद हुआ, अब फिर उसके बाद डॉक्टर जिहाद हुआ। तो इसका मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा देश, हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी पढ़ाई, उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 32% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसलिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए आज सदन में चर्चा हो रही है, 4 बजे वोटिंग होगी। पक्ष विपक्ष दोनों उस पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नासिक जैसी घटना हो रही है, जहां की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को सिविल में वहां एंट्री करनी पड़ी, उनमें सिस्टम में घुसना पड़ा, एम्प्लॉय बनना पड़ा, और उसके बाद ये कारपोरेट जिहाद का पर्दाफाश हो पाया। डॉक्टर एपी सिंह, जहां पर आपने अभी मेंशन किया कि सरकार कहीं न कहीं लगातार प्रयत्नरत है, कहीं न कहीं इसी के साथ साथ महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, जहां पर सरकार की एक तरफ मंशा है 2030 तक महिला आरक्षण को लागू किया जाए। ऐसे में इस बीच नासिक जैसी ये जो घटना है, टीसीएस जैसा मामला धर्मांतरण का, ये क्या दर्शाता है और इसी के साथ साथ में सरकार की मंशा पर कितने बड़े सवाल खड़े करता है? देखिए, सरकार की मंशा तो बहनों के लिए, बेटियों सही ही रही है, अच्छी ही रहेगी, लेकिन हाँ, इस देश में जरूर आज दिन के सांप कुछ ऐसे निकले जिन्होंने नौकरी के बजाय किस तरह के कार्य करने शुरू, जिस तरह से उन्होंने समाज को तोड़ने, देश को तोड़ने का काम किया, ये काफी बेहद लज्जाजनक भी है और शर्मिंदगी। इतना बड़ा कठोर गैर कानूनी कार्य करने का जज्बा कहां से आया? वो कौन से माता पिता थे, वो कौन से परिवार जो इस तरह के? हमारे देश में तो डॉक्टर एपीजे कलाम का देश रहा है, शहीद अशफाकुल्लाह खां का आजादी में शहादत में नाम पाया गया, सुल्ताना रहे। हमारा तो देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपालान, सुया, पद्मावत, भाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश रहा। महिलाओं का इस तरह से सम्मान रहा है, और ये इस तरह से परिवर्तन कारपोरेट जिहाद कर उनको किस तरह से बहलाया फुसलाया जा रहा था, किस तरह से उनके साथ गलत किया जा रहा था प्लान के तहत। और जो एचआरडी थी, उसको जब शिकायत की जाती थी, जब उसे कंप्लेंट बताई जाती थी, तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। वहां जो शिकायत करता है उन्हीं को ताड़ना दी जाती थी, को टॉर्चर किया जाता था, उन्हीं को हरेसमेंट किया जाता था। किस तरह की संस्थाएं अब काम करना जा रही है? पिछले दिनों हमारे सामने का मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसमें एक प्रोफेसर जो 27 साल से वहां नौकरी कर रही थी, आज उसके साथ भेदभाव होने लगा, उसके साथ इस तरह से नफरती काम होने लगे, उसके साथ ऐसा कुछ होने लगा। तो इस तरह का जो वातावरण हमारे समाज में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अब इससे लोग बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई,
अब क्या हमने बेटे बेटियों को नौकरी भी ना लगवाए, फिर पढ़ाने का क्या फायदा? जी पढ़ाने का क्या फायदा? कॉर्पोरेट में नौकरी के जाएंगे, कॉर्पोरेट के बाद वो वापस नहीं आएंगे, पता चलेगा उनका धर्म भी बदल गया। न धर्म मिला, न धर्म मिला, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न। जी इसका क्या अर्थ? उनके साथ लव जिहाद जैसा, कारपेट जिहाद जैसी बड़ी दुखद घटनाएं जो शुरू हुई। वहीं हम महाराष्ट्र के अमरावती में एक युवक 19 साल का, जिसकी उम्र मात्र 19 साल, 180 लड़कियों के साथ वीडियो पाए जाते हैं। सोचिए, उनको ब्लैकमेलिंग, एक्सप्लोरेशन का केस होता है, जांच हो रही है। 19 साल का बच्चा बड़ा हो पाता है, बालिग हो पाता है, और उसके बाद 180 लड़कियों के न्यूड फोटोज, वीडियोज ये पाए जाते हैं। किस तरह का हमारा समाज जा रहा है? हम कहाँ होते जा रहे हैं? किस लिए ऐसे होते जा रहे हैं? क्या हमने, हमारे माता पिता जो हमारी जिम्मेदारी है, संरक्षक हैं, उन्होंने ब्रांडेड फोन दिए, ब्रांडेड घड़ियां दी, ब्रांडेड पेन दिए, ब्रांडेड कपड़े दिए, ब्रांडेड जूते दिए, ब्रांडेड होटल रेस्टोरेंट में सब जगह खाने पीने के 5 स्टार 8 स्टार सुविधाएं दी। क्या हम ब्रांड संस्कार दे पाए? क्या हम ब्रांड चरित्र दे पाए? क्या हम ब्रांडेड जीवंतता दे पाए? क्या हम ब्रांडेड जीवन दे पाए? क्या हम ऐसा कह सके कि हम के साथ कह सके ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है? क्या हमें वो फक्र रह जाएगा? आज जो जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है, इसके माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस तरह के कारपोरेट जिहाद होंगे तो अभी तक तो हम लोग समझते थे बच्चों को समझाना है, कॉलेज तक समझाना है, स्कूल तक समझाना है, लेकिन अकबर नौकरी करने के बाद भी उन्हें जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग, माता पिता को समझने और समझाने की, उनके साथ बैठ के बात करने की। तो क्या रह गया बालिग होने का, समझदार होने का, पढ़े लिखे होने का? डॉक्टर अभिन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से टीसीएस नासिक धर्मांतरण केस का जो खुलासा हुआ, और अब कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई जिसमें कहीं ना कहीं जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जाकर निश्चित तौर पर सख्त कठोर से कठोर रवैया अपनाया जाएगा। और हमारे देश भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी अब इस पर जागरूक होना पड़ेगा और उस पर गंभीरता के साथ उन कार्यों को करना पड़ेगा जिसके द्वारा ये सब कुछ सही हो सके। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा उन टीसीएस में फंसी हुई लड़कियों के साथ भी विकास चाहिए ना हमें, उनका भी तो विश्वास चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस ने मुहिम चलाई, काम किया, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन क्या ऐसा अन्य राज्यों में नहीं हो रहा है? क्या ये दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ नहीं हो रहा? क्या आपने अभी थोड़े दिन पहले जो हमारा क्लाइंट है सनोज मिश्रा, इनकी हीरोइन मोनालिसा के बारे में आपने नहीं देखा? कहां से ले जाके बागपत, बड़ौद से लेके दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, फिर मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन और फिर केरला में ले जाया गया। केरला फाइल्स 2 का लोगों ने विरोध किया, लेकिन क्या केरला फाइल्स 2 तो छोड़ दीजिए, वो तो फिल्म है। मोनालिसा की केरला तो सच्चाई, वो रील नहीं है, रियल स्टोरी हो गई। सबको पता चला कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे एक नाबालिग की शादी में धर्मांतरण कराया जा रहा है, लफ्ज़ याद किया जा रहा है, और कैसे वहां पर मंत्री बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, सीपीआईएम के पदाधिकारी बैठे हैं, पीएफआई फंडिंग कर रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इन पर सरकार को, कानून को, तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का, जिन्होंने संज्ञान लिया हमारी याचिकाओं की, सनोज मिश्रा की और उस मोनालिसा की माता पिता की याचिका पर, और उसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, यौन शोषण, पॉक्सो, चीटिंग और फ्रॉड के तहत जो कागज बनाए गए, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो ये गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। क्यों केरला? हमारा तो कन्याकुमारी, कश्मीर, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, खाड़ी से लेकर पहाड़ी, अटक से लेकर कटक तक हमारा तो देश एक था। बिस्मिल्लाह जी ने तो वाराणसी में अगर बांसुरी बजाई, बांसुरी वादन किया तो पूरे देश के लिए किया। डॉक्टर AP से कलाम नगर, एक हाथ पे कुरान और एक हाथ पे गीता रखी, और देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में दुनिया में जागृत करके दिया। अगर शहीद अशफाकुल्लाह खान शहीद हुए, अब्दुल हामिद शहीद हुए, तो वो तो पूरे देश के लिए हुए थे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सर्वधर्म
संभाव सर्वजन हिताय कहाँ हमारा चला गया। डॉक्टर अभिषेक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक